चकोर, खरगोश और बिल्ली। एक वन में एक पेड़ की खोह में एक चकोर रहता था। उसका नाम चमचम था। उसी पेड़ के आसपास कई पेड़ और थे जिन पर फल व बीज उगते थे। चमचम रोज उन बीजों को देखकर कहता, मेरे तो मजे हैं। मैं इसी तरह से ये बीज फल खाऊंगा और आराम करूंगा। उन फलों और बीजों से पेट भरकर चमचम मस्त पड़ा रहता। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन उड़ते उड़ते एक दूसरा चकोर सांस लेने के लिए उस पेड़ की टहनी पर बैठा। दोनों में बातें हुई। क्या हाल है तुम्हारा चमचम? अभी भी तुम खा पी कर वैसे ही सोए रहते हो या कहीं और से भी दाना खाते हो? हाँ दोस्त, मैं जहाँ रहता हूँ वहां से बीज और फल खाता हूँ और आराम करता हूँ। दूसरे चकोर को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह केवल पेड़ों के फल व बीज चुगकर जीवन गुजार रहा था। दूसरे चकोर ने उसे बताया, भाई, दुनिया में खाने के लिए केवल फल और बीज ही नहीं होते, और भी कई स्वादिष्ट चीजें हैं, उन्हें भी खाना चाहिए। खेतों में उगने वाले अनाज तो बेजोड़ होते हैं, कभी अपने खाने का स्वाद बदल कर तो देखो। दूसरे चकोर के उड़ने के बाद चमचम सोच में पड़ गया। उसने फैसला किया। दूसरे दिन चमचम उड़कर एक खेत के पास उतरा। खेत में धान की फसल उगी थी। वह खुश होकर बोला, वाह, इतना सारा खाना! आज तो मजा ही आ जाएगा, पेट भर कर खाऊंगा। चमचम ने कोंपले खाई। उस दिन भोजन में उसे इतना आनंद आया, इसके बाद भी वह वहीं पड़ा रहा और मन ही मन बोला, क्यों न मैं कुछ दिन यहीं रहकर ये स्वादिष्ट भोजन खाऊं? वह रोज खाता पीता और सो जाता। इस बीच एक खरगोश घर की तलाश में घूम रहा था। वह बोला, क्या करूं? कहाँ ढूंढूं घर? काश मुझे कोई खाली खो मिल जाता तो मैं वहां रह पाता। उस इलाके में जमीन के नीचे पानी भरने के कारण उसका बिल नष्ट हो गया था। वह उसी चकोर वाले पेड़ के पास आया और उसे खाली पाकर उसने कहा, हाँ, ये घर मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। अब यहीं रहूंगा। यहाँ वैसे भी कोई नहीं है। उसने चमचम के घर पर अधिकार जमा लिया और वहां रहने लगा। 6-7 दिन बाद जब चमचम को सुध आई तो वह बोला, अब मुझे यहाँ बहुत दिन हो गए, मुझे घर लौटना चाहिए। जब वह वापस लौटा तो उसने पाया कि उसके घर पर तो किसी और का कब्जा हो गया है। चमचम क्रोधित होकर बोला, ऐ भाई, तू कौन है? अब मेरे घर में क्या कर रहा है? खरगोश ने दांत दिखाकर कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ। मैं 7 दिन से यहाँ रह रहा हूँ। यह घर मेरा है। 7 दिन? भाई, मैं इस खो में कई वर्षों से रह रहा हूँ। किसी भी आसपास के पंछी से पूछ लो। खरगोश चमचम की बात काटता हुआ बोला, सीधी सी बात है, मैं यहाँ आया, यह खो खाली पड़ी थी और मैं यहाँ बस गया। मैं क्यों पड़ोसियों से पूछता फिरूं? वाह, कोई घर खाली मिले तो इसका ये मतलब हुआ कि उसमें कोई नहीं रहता। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, शराफत से मेरा घर खाली कर दे, वरना। खरगोश ने भी उसे ललकारा, वरना तू क्या कर लेगा? यह घर मेरा है, तुझे जो करना है कर ले। चमचम सहम गया। वह मदद और न्याय की फरियाद लेकर पड़ोसी जानवरों के पास गया और बोला, आओ दोस्तों, देखो, खरगोश ने मेरे घर में कब्जा कर लिया, उसे भगाने में मेरी मदद करो। पड़ोसी बोले, हाँ, हूँ। सबने दिखावे की हूँ की, परंतु ठोस कोई सहायता करने सामने नहीं आया। तभी एक बूढ़े पड़ोसी कोयल ने कहा, ज्यादा झगड़ना बढ़ाना ठीक नहीं होगा। तुम दोनों आपस में कोई समझौता कर लो। लेकिन दोनों अड़े रहे, लड़ते रहे। अंत में लोमड़ी ने उन्हें सलाह दी, तुम दोनों किसी ज्ञानी ध्यानी को सरपंच बनाकर अपने झगड़े का फैसला उससे करवाओ। दोनों को
यह सुझाव पसंद आया। अब दोनों सरपंच की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। इसी प्रकार घूमते घूमते वे दोनों एक दिन गंगा किनारे आ निकले। वहां उन्हें जप तप में मग्न एक बिल्ली नजर आई। तभी खरगोश ने कहा, यही ज्ञानी संत बिल्ली हमारा फैसला करेगी। बिल्ली के माथे पर तिलक था, गले में जनेऊ और हाथ में माला लिए बैठी वह पूरी तपस्विनी लग रही थी। उसे देखकर चमचम व खरगोश खुशी से उछल पड़े। खरगोश ने कहा, चमचम जी, क्यों ना हम इससे अपने झगड़े का फैसला करवाएं। चमचम पर भी बिल्ली का अच्छा प्रभाव पड़ा था, पर वह जरा घबराया हुआ था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें जरा सावधान रहना चाहिए। खरगोश पर तो बिल्ली का जादू चल ही गया था। उसने कहा, अरे नहीं, देखते नहीं हो, यह बिल्ली सांसारिक मोह माया त्याग कर तपस्विनी बन गई है। सच्चाई तो यह थी कि बिल्ली उन जैसे मूर्ख जीवों को फांसने के लिए भक्ति का नाटक कर रही थी। फिर चमचम और खरगोश ने उसके निकट आकर हाथ जोड़कर जयकारा लगाया। जय माता दी, माता को माता को प्रणाम। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली और आशीर्वाद दिया। आयुष्मान भव। तुम दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं। क्या कष्ट है तुम्हें बच्चों? माता, हम दोनों के बीच एक झगड़ा है। हम चाहते हैं कि आप उसका फैसला करें। बिल्ली ने पलकें झपकाई। हरे राम, हरे राम, तुम्हें झगड़ना नहीं चाहिए, प्रेम और शांति से रहो, उसने उपदेश दिया और बोली, खैर बताओ, तुम्हारा झगड़ा क्या है? बच्चों, मैं काफी बूढ़ी हूँ, ठीक से सुनाई नहीं देता, आंखें भी कमजोर हैं, इसलिए तुम दोनों मेरे निकट आकर मेरे कान में जोर से अपनी अपनी बात कहो, ताकि मैं झगड़े का कारण जान सकूं और तुम दोनों को न्याय दे सकूं। जय सिया राम। वे दोनों भक्तिन बिल्ली के बिल्कुल निकट आ गए। उसने म्याऊं की आवाज लगाई और एक ही झपटे में खरगोश और चकोर का काम तमाम कर दिया। फिर वह आराम से उन्हें खाने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दो के झगड़े में हमेशा तीसरे का ही फायदा होता है, इसलिए झगड़ों से हमेशा दूर रहिए।